बिहार के मोतिहारी में ऐतिहासिक रुक्मणी भवन परिसर में 3 दिवसीय प्रदर्शनी और कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। यह कार्यक्रम स्वतंत्रता सेनानी बाबू देवीलाल शाह के निवास स्थान पर 15 से 17 अप्रैल तक आयोजित होगा, जिसमें चंपारण के इतिहास और विरासत को संजोने का प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष एवं शिक्षाविद संजीव शाह ने बताया कि इस ऐतिहासिक स्थल पर महात्मा गांधी और इंदिरा गांधी ने भी अपने दौरे के दौरान विश्राम किया था। इस प्रदर्शनी में युवाओं और बच्चों को चंपारण की गौरवशाली इतिहास, विशेष रूप से गांधी से जुड़ी विरासत की जानकारी दी जाएगी और ऐतिहासिक वस्तुओं का प्रदर्शन किया जाएगा। कार्यक्रम का उद्घाटन 16 अप्रैल को जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और मेयर प्रीति गुप्ता द्वारा किया जाएगा। इस आयोजन में कई जनप्रतिनिधि और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन भी शामिल होंगे। मैं संजीव शाह, मेरे दादाजी हुए बाबू देवीलाल शाह, जिनके भवन में हम बैठे हैं। ये वही भवन है जहां आज़ादी से पहले बाबू रामदयाल शाह और देवीलाल शाह मिलकर गांधी जी को यहाँ बुलाने के लिए पूरी भूमिका बना रहे थे। यही वो भवन है जहाँ महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह का ताना बाना बुना। यही वो भवन है जहाँ कृपलानी, करियप्पा, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू सरीखे सारे गणमान्य नेता आ चुके हैं। यहाँ श्रीमती इंदिरा गांधी भी 1964 में आ चुकी हैं। अब इसी ज़मीन पर वापस बाबू रामदयाल शाह के प्रपौत्र डॉक्टर चंदन जायसवाल और इत्तफाकन मैं भी एक साथ मिलकर चाह रहे हैं कि आज़ादी के दीवानों की और चंपारण सत्याग्रह के उन लोगों की बात की जाए जो इतिहास के पन्नों में कहीं गुमनाम हो गए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो, और आज़ादी के बाद जो हमारे देश के महान लोगों ने जो किताबें लिखी हैं, उन सब को देखते हुए, उन सब को समझते हुए हम उन सब लोगों के जीवन को, उन लोगों के इतिहास को, उन लोगों के बलिदान को उजागर कर सकें जिनको अब तक नहीं भी जाना जाता है या कम जाना जाता है। उनमें कुछ नाम हैं जैसे पीर मोहम्मद मुनीस हैं, शेख गुलाब हैं, संत राउत हैं, जमुनानंद हैं और भी कुछ लोग हैं जिनको मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा, पर उनकी चूँकि दस्तावेज हैं, लंबा चौड़ा है, वो आप देख सकेंगे। यहाँ 3 दिन के कार्यक्रम में मुख्य रूप से ये कोशिश की जा रही है कि जो नया जनरेशन है, जो नई पीढ़ी है, उनको हम आज़ादी का मतलब बता सकें, उनको हम सत्याग्रह का मतलब बता सकें, उनको हम देश के लोगों ने जो बलिदान दिया है स्वतंत्रता को पाने के लिए, उसका महत्व समझा सकें। हम कोशिश कर रहे हैं कि वाद विवाद, चित्रकला और निबंध के ज़रिए और फिर अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के ज़रिए स्कूल के विद्यार्थियों को, हर ग्रेड के बच्चों को यहाँ पर बुला करके, हर कक्षा के बच्चों को यहाँ पर बुला करके प्रतियोगिताओं के माध्यम से उनको देश के बारे में जागरूक कर सकें, स्वतंत्रता और सत्याग्रह के बारे में जागरूक कर सकें। इस कार्यक्रम में पहले दिन 15 तारीख को जब बापू ने पहला कदम यहाँ रखा था, तब हमारा कार्यक्रम है सबसे पहले सुबह में बच्चों को चित्रकला, निबंध और वाद विवाद प्रतियोगिता 10 बजे से शुरू होनी है। उसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार के और देश के जो हमारे अधिकारी हैं वो रहेंगे, प्रदेश के अधिकारी रहेंगे और पूरा स्वतंत्रता सेनानी परिवार जितना भी उपलब्ध हो सकेगा, जिन लोगों को हम सूचित कर पा रहे हैं, जिन लोगों का हमें पता है, उनमें से जो भी यहाँ रहेंगे वो लोग रहेंगे। और दोपहर 3 बजे हम लोग स्टेशन जाएंगे जहाँ बापू के पहली बार बिहार में कदम पड़े थे, वहाँ माल्यार्पण करेंगे हम लोग। उसके बाद अगले दिन का कार्यक्रम जो है उसमें सर्व सेवा संघ के लोग आ रहे हैं। असल में वो 15 तारीख की शाम को ही आ जाएंगे। उन लोगों के साथ सुबह सुबह हमारी सर्वधर्म विश्व शांति पदयात्रा होनी है। उस पदयात्रा में हमारे यहाँ से सारे धर्म के लोग तो होंगे ही होंगे, और स्काउट गाइड्स और एनसीसी और जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी परिवार हैं वो लोग रहेंगे। मैं शहर के भी और सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं कि वो लोग भी इसमें शामिल हो जाएं। फिर उसके बाद लौटने के बाद 11 बजे हमारे माननीय जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल जी जो हैं वो उद्घाटन करेंगे। हमारे यहाँ चित्र प्रदर्शनी लग रही है, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उन लोगों के चित्र बाहर लगाए जा रहे हैं मैरिन ड्राइव पर, और अंदर में जो हमारे अभिलेख हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं अंग्रेज़ों के और फिर दूसरी किताबों के, उन सब की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। उसका उद्घाटन करेंगे माननीय जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल जी, 11 बजे करेंगे। 16 तारीख 16 अप्रैल को माननीय
जिलाधिकारी जी उसका उद्घाटन करेंगे, गैलरी का उद्घाटन करेंगे, जो हम लोग सबके लिए देखने के लिए 3 दिनों के लिए खुला रहेगा। और उसके बाद तीसरे दिन यानी 17 हाँ, फिर दोपहर को हम लोग यहाँ से निकल जाएँगे अजगरी के लिए, जहाँ बतख मियाँ का घर है, वहाँ उनकी सुधि ली जाएगी। उसके बाद हम लोग चंद्रहिया जाएँगे। चंद्रहिया में जहाँ बापू जा रहे थे और रास्ते में उन्हें रोका गया, पहली बार उनके रास्ते में जो ब्रिटिश सरकार रोड़ा बनी थी चंपारण में आने के बाद, उस पुण्य भूमि पर भी हम लोग जा कर के मिलेंगे लोगों से। और फिर अगले दिन 17 तारीख को शाम को अलग-अलग विद्यालयों से सांस्कृतिक कार्यक्रम वाले प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चे अपने विभिन्न प्रकार के कौशल दिखाएँगे और शास्त्रीय और सामान्य नाटक और नुक्कड़ नाटक वगैरह का प्रदर्शन होगा 17 तारीख की शाम को। और इस प्रकार रात में सभा का समापन होगा। पुरस्कार जो हैं वो पहले दिन वाले बच्चों को 15 तारीख वाले बच्चों को 16 तारीख को हमारे माननीय जिलाधिकारी देंगे और 17 तारीख के कार्यक्रम में हमारे विधायक महोदय जो हैं वो उपलब्ध रहेंगे, वो बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे। और शहर कौन से लोग आ रहे हैं इस कार्यक्रम में? हाँ, इस कार्यक्रम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे संगठन के स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के प्रदेश के लोग और देश के स्तर के जो माननीय अधिकारी हैं वो रहेंगे। इसके अलावा हमारे शहर के मेयर प्रीति गुप्ता जी रहेंगी, लाल बाबू जी उपमेयर जो हैं वो रहेंगे, विधायक लोग हमारे जो हैं प्रमोद कुमार जी और नरकटिया के विधायक विशाल कुमार जी रहेंगे, माननीय जिलाधिकारी सौरभ अग्रवाल जी तो रहेंगे ही रहेंगे। उनका तो उद्घाटन का कार्यक्रम है, उन्होंने भी बहुत मुश्किल से समय निकाल करके दिया है। इसके अलावा भी हमारे पटना से जो मैंने आपको बताया सर्व सेवा संघ के लोग आ रहे हैं, उनके साथ और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, वो लोग रहेंगे। और हमारे शहर के गणमान्य लोग तो रहेंगे ही। हमारे शहर के गणमान्य लोगों में जो हमारे अलग-अलग क्लब के लोग हैं वो रहेंगे, हमारे जो डॉक्टर्स का समूह है वो रहेंगे, हमारी जो अलग-अलग एनजीओज़ यहाँ काम करती हैं, विभिन्न संस्थाएँ, वो सब लोग रहेंगे। सब लोगों को इन्विटेशन दे दिया गया है, स्कूल्स को इन्विटेशन दे दिया गया है। धन्यवाद। सभी शहरवासियों से अपील है, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर इस आयोजन का लाभ उठाएँ, इसमें अपनी सहभागिता दर्ज कराएँ, अपने पूर्वजों के बलिदान को, शौर्य को याद करें, उसको प्रतिष्ठा दें। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ आकर के जिन लोगों ने इस पे बहुत सारा काम किया है, उनके काम को भी जितना हो सके उतनी ज़्यादा सराहना करें। जो त्रुटियां हों उनको भी आप आगाह करें कि आगे हम लोग और अच्छे कार्यक्रम कर सकें। सब लोगों का यहाँ पे स्वागत है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग यहाँ पे पहुँचें। और से जितने भी गणमान्य लोग हैं, सारे विधायक और सारे डॉक्टर्स को आमंत्रित किया गया है, सारे प्रबुद्धजनों को आमंत्रित किया गया है कि आकर के कम से कम इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और यहाँ देखें। जी, हम कौशल किशोर पाठक, जिला स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के अध्यक्ष हैं। हम आभारी हैं पहले अपने संजीव जी और चंदन जायसवाल जी को कि 1917 में महात्मा गांधी पहली बार चंपारण आए और बाबू देवीलाल शाह जी, रामदयाल प्रसाद जी जो 1917 से पहले भी चंपारण के किसानों, नीलहों, तीन कठियों से आहत, यहाँ के किसानों के दर्द से बहुत आहत थे और उन लोगों ने राजकुमार शुक्ल को गांधी जी को बुला के लाने के लिए प्रेरित किया, भेजा और महात्मा गांधी 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी आए। मोतिहारी में आकर के और इस पावन भूमि पर देवीलाल शाह जी के इस बंगले पर अपने सहयोगियों के साथ उन्होंने प्रवास किया और यहीं से बैठ कर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई का ताना बुना, जिसके परिणाम स्वरूप देश आज़ाद हुआ। और उसे स्मृति को 109 वर्ष के बाद 2017 में जो मुख्यमंत्री का पद यात्रा हुआ था, उससे प्रेरित होकर के संजीव जी जो देवीलाल शाह जी के पौत्र हैं और चंदन जायसवाल जी जो रामदयाल शाह जी के परपौत्र हैं, ये लोग प्रेरित होकर के और बड़े पैमाने पर
उस स्मृति को आगे बढ़ाने और लोगों के नज़र में, नई पीढ़ी के नज़र में लाने के लिए यह कार्यक्रम जो है सो इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। एक कार्यक्रम का आयोजन है कल जो है सो 15 तारीख को उनके बरसी पर बच्चों का, स्कूली बच्चों का जो है सो वाद विवाद प्रतियोगिता है, जिसका विषय सत्याग्रह पर केंद्रित है। मुख्य अतिथि के रूप में कौन आ रहे हैं? कल मुख्य अतिथि के रूप में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति के लोग रहेंगे और जिला परसों जो है सो मुख्य अतिथि जिलाधिकारी होंगे और यहाँ के जिला के वरीय पदाधिकारी लोग होंगे और यहाँ जिला परिषद के अध्यक्ष है ममता राय होंगी, नगर निगम की अध्यक्ष है प्रीति कुमारी होंगी और जिला कांग्रेस के अध्यक्ष है गप्पू राय जी भी होंगे। मोतिहारी से रवि कुमार गुप्ता की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।